अध्याय 46 डेथ द्वार। सुबह का समय था। खिड़कियों से हल्की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। बिस्तर पर रुद्र और रीना एक ही कंबल ओढ़े एक दूसरे से लिपटे हुए सोए पड़े थे। धीरे धीरे रीना की आंखें खुली और जैसे ही उसने नजर उठाई देखा कि रुद्र बस उसे ही देख रहा था। रीना शर्मा गई और झट से अपनी गर्दन झुकाकर चेहरा कंबल के अंदर छिपा लिया। बस भी करो रुद्र, ऐसे मत घूरो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। रुद्र मुस्कुराकर बोला, अरे रीना, अब हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, अब कैसी शर्म। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया था। धीरे धीरे पूरा 1 साल बीत गया और उस 1 साल में उनका प्यार और भी गहराता चला गया। रीना की मासूमियत और शरारतें, रुद्र का जुनून और देखभाल, दोनों की मोहब्बत हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। चेरी ब्लॉसम। इसी बीच उनकी सबसे अच्छी दोस्त काशी को भी उसका साथी मिल गया। कॉलेज में ही उसे विवेक नाम का लड़का मिला और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती से रिश्ता और गहरा हो गया। अब चारों दोस्त रीना, रुद्र, काशी और विवेक अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी को भी पता नहीं थी, ना काशी को ना विवेक को, और वो सच्चाई ये थी कि रीना और रुद्र ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों ने अपने प्यार को एक पवित्र रिश्ता दे दिया था, मगर यह उनका सबसे बड़ा राज था। अगले ही दिन काशी अपने हॉस्टल के कमरे में खड़ी होकर फेयरवेल के लिए एक एक करके कपड़े पहनकर देख रही थी। उन्हें फेयरवेल की पार्टी इसलिए मिल रही थी क्योंकि उन्हें प्रेशर पार्टी नहीं मिली थी। सामने बिस्तर पर रीना बैठी थी जो मोबाइल में रुद्र से बातें कर रही थी। काशी झुंझलाकर बोली, अरे बाबा, जरा मेरे लिए भी तो एक ड्रेस चुन दो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। रीना ने हंसते हुए मोबाइल साइड में रखा और अलमारी से एक सुर्ख लाल रंग की ड्रेस निकालकर कहा, ये वाली बिल्कुल सही रहेगी तेरे लिए, इसमें तू बहुत खूबसूरत लगेगी। काशी ने शरारती अंदाज में कहा, लाल ड्रेस, अच्छा अब समझ गई, तू तो वही रंग चुनती है जो रुद्र को पसंद है ना। रीना का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हंसी मजाक से भरा दिन उनकी जिंदगी का सबसे अलग दिन बनने वाला है, क्योंकि कोई और कहीं और चुपके चुपके एक षड्यंत्र बुन रहा था। एक ऐसी चाल जो शायद उनके प्यार और रिश्तों की बुनियाद को हिला सकती थी। तो दोस्तों, क्या रीना और रुद्र उस आने वाले तूफान से बच पाएंगे या फिर उनकी अनोखी मोहब्बत किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेथ दूरी। अध्याय 47 डेथ द्वार। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से। हाँ, वही मोनिका जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, जब रीना की रैगिंग हो रही थी और जिसकी नजर हमेशा से रुद्र पर थी। मोनिका, जिसे पाने की कोशिश वो हर साल करती रही, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती। लेकिन आज उसके पास एक ऐसा प्लान था जो शायद रीना और रुद्र के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। रात का माहौल। मोनिका एक बार में बैठी थी। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और चेहरे पर शातिर मुस्कान। उसने फोन उठाया और किसी से धीमी आवाज में बोली, हाँ, इंतजाम हो गया ना? आज रात मुझे उसे हर हाल में पाना है। रुद्र को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मोनिका हमेशा बेस्ट पाती है और इस बार भी वही होगा। फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आए। मोनिका मुस्कुराई और कॉल कट कर दी। उसके सामने उसकी दोस्त श्रिया बैठी थी। श्रिया ने जिज्ञासा से पूछा, तुझे लगता है तेरा ये प्लान काम करेगा? मोनिका ने एक लंबा घूंट लिया और अहंकार से बोली, क्यों नहीं करेगा? वो रुद्र तो बस उस सीधी सादी रीना के पीछे पड़ा है, लेकिन आज रात मैं उसे फंसाकर अपने बिस्तर तक खींच लाऊंगी। ऐसी अदाएं दिखाऊंगी कि वो रीना का चेहरा भी भूल जाएगा। दोनों लड़कियां शैतानी हंसी हंस पड़ी और धीरे धीरे रात गहराती चली गई। उधर कॉलेज का सबसे बड़ा कार्यक्रम फेयरवेल पार्टी होटल में सज चुका था। रीना ने उस रात लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, वही साड़ी जो रुद्र ने उसे गिफ्ट की थी और कहा था, आज की रात बस तुम यही पहनना। रीना आईने के सामने तैयार हो रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो रुद्र अपनी बाइक पर खड़ा मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहा था। रीना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई और वो सीढ़ियां उतरते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। काशी पहले ही विवेक के साथ पार्टी के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही रीना नीचे आए, रुद्र की नजर उस पर टिक गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रुद्र पलकें झपकाने से भी डर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आंखें बंद की तो कहीं ये परी उसकी नजरों से गायब न हो जाए। रीना शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, बस भी करो।
वरना मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। रुद्र बाइक से उतरा, उसका हाथ थामा और धीरे से उसे अपने पीछे बैठा लिया। बाइक स्टार्ट हुई, लेकिन पार्टी की तरफ जाने के बजाय वो एक सुनसान जंगल के रास्ते मुड़ गया। रीना घबराए, अरे ये कहाँ ले जा रहे हो? रुद्र मुस्कुराया, बाइक रोक दी और पीछे मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। बिना कुछ कहे उसने रीना के होठों को अपने होठों से मिला दिया। एक गहरा पैशनेट किस। रीना पहले तो चौंक गई, मगर फिर उसने भी उसका साथ दिया। करीब 20 मिनट तक वो दोनों अपनी मोहब्बत में खोए रहे। जब अलग हुए तो रीना ने आईने में देखा, ओह मेरी लिपस्टिक तो बिगड़ गई। रुद्र ने तुरंत अपनी जेब से एक नई लिपस्टिक निकाली और बड़ी नरमी से उसके होठों पर लगा दी। रीना हैरान थी, मगर ये कोई पहली बार नहीं था। रुद्र हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। रीना ने उसे कसकर गले लगाया और बोली, तुम्हारे बिना अब जीना मुश्किल है रुद्र, बस अब तो मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी बनकर रहना चाहती हूँ। हर त्योहार, हर पूजा, हर खुशी तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ। रुद्र ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बस 2 साल और, फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले आऊंगा। रीना ने शरारत से कहा, अब चलोगे या आज की रात यहीं गुजारने का इरादा है? रुद्र ने हंसते हुए बाइक स्टार्ट की, मेरा तो जाने का मन नहीं, मगर ठीक है ले चलता हूँ। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंचे, जहां फेयरवेल पार्टी का शोरगुल गूंज रहा था। रीना का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वाह कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। रुद्र उसकी मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा उठा। रीना की नजरें अचानक काशी और विवेक पर पड़ी। वो दोनों साथ खड़े थे, तो रीना ने रुद्र से कहा, चलो उधर चलते हैं। काशी और विवेक भी आ गए हैं। दोनों हाथ थामे भीड़ की ओर बढ़ गए, मगर दोस्तों उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पार्टी में कोई और भी था, जो रुद्र पर नजर गड़ाए बैठा था और उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। तो दोस्तों, क्या मोनिका का प्लान सफल होगा? क्या वो सच में रुद्र और रीना के बीच दीवार खड़ी कर पाएगी, या फिर उनका प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेथ द्वार। अध्याय 48 डेथ द्वार। पार्टी पूरे शबाब पर थी। रीना, काशी, विवेक और रुद्र सब एक टेबल पर साथ बैठे थे। काशी ने जोश से कहा, अरे हम यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, चलो डांस फ्लो पर चलते हैं। वो तुरंत विवेक का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लो की तरफ खींच ले गई। रीना ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा, अब तुम भी चलो। रुद्र ने हल्की सी ना में सिर हिलाया, तुम्हें तो पता है मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं। रीना ने नजरों में प्यार भरकर कहा, लेकिन मेरे लिए तो कर ही सकते हो ना। रुद्र हिचकिचाया, फिर उठ खड़ा हुआ। दोनों डांस फ्लो की ओर बढ़े और धीरे धीरे डांस करने लगे। तभी एक प्यारी सी धुन बजने लगी। रीना की आंखों में चमक आ गई, अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हें हमेशा ऐसे ही रोमांटिक गाने पसंद आते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर डांस करने लगे। रुद्र बार बार उसे छेड़ने के बहाने और भी पास खींच लेता था। रीना शर्मा भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। काफी देर तक नाचने के बाद रीना अचानक बोली, मुझे बाथरूम जाना है। रुद्र फौरन बोला, मैं भी चलता हूँ। रीना ने सिर हिलाया, नहीं मैं काशी के साथ जाऊंगी। वैसे भी आज मेरा पीरियड्स का दिन है, पेट में दर्द है, तुम बस बाहर इंतजार करना। रुद्र ने चिंता भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। रीना ने काशी को कान में कुछ कहा और दोनों वॉशरूम की ओर बढ़ गई। रुद्र मीनवाइल ड्रिंक्स टेबल की तरफ चला गया। तभी किसी की नजर लगातार उस पर थी। वो और कोई नहीं, मोनिका थी। उसने धीरे से एक ड्रिंक उठाई, अपनी जेब से एक छोटा सा पाउच निकाला और उसमें मौजूद सफेद पाउडर को ड्रिंक में मिला दिया। वेटर को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। वेटर मुस्कुराया और वो ग्लास उठाकर रुद्र की तरफ बढ़ गया। सर, ये आपका ड्रिंक। रुद्र ने हाथ हिलाया, नहीं, आज मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मुझे रीना को घर छोड़ना है। वेटर झट से बोला, सर ये सॉफ्ट ड्रिंक है। रुद्र थका हुआ था, पसीना भी बह रहा था। उसने सोचा, चलो सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। वो ग्लास उठाकर पी गया। दूर से मोनिका ने संतोष की सांस ली। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उधर रीना और काशी वॉशरूम से लौटने ही वाली थी। दोनों ने हाथ धोए और जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, दरवाजा हिला तक नहीं। काशी घबराकर बोली, अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। रीना ने भी जोर लगाया, क्या ये लॉक कैसे हो गया?
दोनों बार बार कोशिश करती रही मगर दरवाजा जस का तस बंद था। रीना ने माथा पकड़ लिया। हाय राम, मैंने तो अपना फोन रुद्र को दे दिया था, काशी ने झुंझलाकर कहा। और मैंने विवेक को, मतलब अब हमारे पास मदद बुलाने का कोई जरिया ही नहीं है। दोनों बुरी तरह घबरा गईं। बाहर मोनिका की दोस्त श्रिया खड़ी सब सुन रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, लो, आधा प्लान तो हो गया पूरा, अब बाकी का काम मोनिका संभालेगी। और वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई। वाइन इस बीच रुद्र को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थीं। वो लड़खड़ाते हुए बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक वो गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। वो थी मोनिका। उसने रुद्र को कसकर थामा और अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, चलो मेरे साथ। धीरे धीरे उसे सहारा देते हुए वो बार के पीछे बने रेस्ट रूम की तरफ ले गई। रुद्र बेहोशी की हालत में था। मोनिका जैसे तैसे उसे कमरे तक ले आए। उसने दरवाजा खोला और रुद्र को अंदर धकेल दिया। रुद्र बेड पर गिर पड़ा, पूरी तरह बेसुध। मोनिका ने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। वो हांफते हुए बोली, हाय, कितना भारी है ये, लेकिन इसे पाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। वो मुड़ी, उसकी आंखों में शिकार वाली चमक थी। धीरे धीरे उसने रुद्र की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। रुद्र बिल्कुल होश में नहीं था। मोनिका की सांसें तेज हो रही थी। उसने अपनी भी चेन खींचनी शुरू की। मोनिका अपने धीरे धीरे कपड़े निकालती है और फिर रुद्र को किस करने की कोशिश करती है, पर वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी तो अपने सारे कपड़े निकालकर और रुद्र के सहारे कपड़े निकालकर उसे चिपक कर सो जाती है और अपने ऊपर एक एक पतला ब्लैंकेट ले लेती है। क्या रुद्र सचमुच मोनिका के जाल में फंस जाएगा, या फिर रीना और काशी किसी तरह उस बंद दरवाजे से बाहर निकलकर उसकी रक्षा कर पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेथ द्वार। अध्याय 49, टूटे हुए ख्वाब। रीना और काशी बाथरूम में करीब एक पूरा घंटा बंद रही। घबराहट, बेचैनी और निराशा दोनों की सांसें अटक चुकी थीं। आखिरकार दरवाजा खुला। सामने एक अजनबी लड़की खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहीं थी? किसी ने शायद मजाक में दरवाजा लॉक कर दिया था। दोनों लड़कियां बाहर निकली, लेकिन उनका मूड पूरी तरह बिगड़ चुका था। रीना झुंझलाकर बोली, इतना वक्त हो गया, लेकिन रुद्र को हमारी कोई परवाह ही नहीं। काशी, विवेक को भी कोई फिक्र नहीं। पता नहीं ये लोग पार्टी के अंदर कहाँ गायब हो गए। काशी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पार्टी हॉल में दाखिल हुई। वाइन तभी काशी की नजर पड़ी। विवेक जमीन पर ड्रिंक्स टेबल के पास गिरा पड़ा था। वो घबराकर दौड़ी। विवेक, ओ गॉड, क्या हुआ तुम्हें? उसने तुरंत पानी छिड़का। विवेक की आंखें धीरे धीरे खुली। वो बड़बड़ाया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? काशी ने गहरी सांस छोड़ी। तुम ऐसे गिर कैसे गए? विवेक ने माथा मलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस मैंने एक ड्रिंक ली थी और उसके बाद चक्कर आने लगे। फिर सब धुंधला हो गया। काशी अब भी हैरान थी, लेकिन तभी रीना भागती हुई आई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। विवेक, रुद्र कहीं नहीं मिल रहा, तुमने देखा उसे? विवेक चौंक कर बोला, वो तो अभी मेरे पास ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गया। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। विवेक ने उसे धांस बंधाया। चिंता मत करो रीना, मैं अभी ढूंढता हूँ उसे। आंखें विवेक ने उठकर पूरे हॉल में खोज शुरू की। उसने वेटर से भी पूछा और रुद्र की तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या आपने इस लड़के को देखा है? एक वेटर अचानक ठिठक गया। जी सर, मैंने देखा था, ये एक लड़की के साथ रेस्टरूम की तरफ गया था। ये सुनते ही रीना की आंखों में चमक आ गई। चलो जल्दी चलो वहाँ। तीनों, काशी, विवेक और रीना भागते हुए रेस्टरूम की तरफ पहुंचे। दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्के से खिसका हुआ था। रीना ने हाथ बढ़ाकर उसे खोला और अगले ही पल उसकी धड़कनें थम गईं। उसकी आंखें जड़ हो गईं, सांस गले में अटक गई। इतना बड़ा सदमा कि आंसू तक बाहर नहीं निकल पाए। कमरे के अंदर बिस्तर पर रुद्र और एक लड़की बिना कपड़ों के एक ही चादर में लिपटे सो रहे थे। रीना का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। वो पागलों की तरह उस नजारे को देखती रही। उसका चेहरा सूनापन ओढ़ चुका था। काशी और विवेक भी कमरे में दाखिल हुए। दोनों की आंखें सन रह गईं। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रीना की आंखें अब भी खाली थीं। वो एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। काशी ने सहन नहीं कर पाया। वो दौड़ी, रीना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच ले गई। दोनों होटल के बाहर निकली। काशी ने तुरंत टैक्सी बुलवाई। रीना गुमसुम बैठी रही।
आंखें सामने गड़ी हुई, जैसे उसे होश ही न रहा हो। टैक्सी के शीशे से बाहर झांकती वो बिल्कुल खोई हुई थी। काशी का दिल कांप उठा। ये अपनी भावनाएं बाहर नहीं निकाल रही, ये सब अंदर दबा रही है। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक। टैक्सी रुक गई। काशी ने पैसे दिए और रीना का हाथ पकड़कर उसे सीधे हॉस्टल के कमरे तक ले गई। कमरे के अंदर पहुंचकर काशी ने दरवाजा बंद किया। रीना अब भी बिस्तर पर निढाल बैठी थी। उसकी आंखें सूनी, चेहरा सफेद, जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही लुट गई हो। काशी ने उसे झकझोरा, रीना, होश में आओ। कोई जवाब नहीं। रीना बस सामने देखे जा रही थी। काशी बुरी तरह घबरा गई। उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तभी रीना फूट फूट कर रो पड़ी। काशी, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? रुद्र ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी फीलिंग्स, मेरी मोहब्बत का मजाक क्यों उड़ाया? काशी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। काशी की अपनी आंखें भी भर आए। उसने रीना को गले से लगा लिया। रीना, प्लीज रो लो, सब बाहर निकाल दो, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा। दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपटकर रोती रहीं और उसी पल उस कमरे की हवा में दर्द, मोहब्बत और टूटे हुए ख्वाबों की खामोशी भर गई। और दोस्तों, यही थी अध्याय 49, टूटे हुए ख्वाब। कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। प्यार, भरोसा, रिश्ते सब बिखर जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या रीना इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? क्या रुद्र सचमुच गुनहगार है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? जानने के लिए सुनते रहिए डेथ द्वार, अध्याय 50, गलतफहमी का जहर। अगली सुबह सूरज की तेज किरणें खिड़की से कमरे में झांक रही थीं। रुद्र करवटें बदल रहा था, चेहरे पर बेचैनी, दिल में अजीब सा बोझ। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। जैसे ही उसने पास देखा, कोई लड़की उससे लिपटी हुई सो रही थी। रुद्र के होठों पर एक मीठी मुस्कान आई। रीना, डार्लिंग, उठो भी। लेकिन अगले ही पल जब उस लड़की का हाथ उसकी कमर पर फिसला, वो झटके से उठ बैठा और सामने देखा। क्रॉस मार्क वो रीना नहीं थी, वो थी मोनिका। उसके जिस्म पर बस नामात्र के कपड़े थे। फायर रुद्र की आंखों में आग भड़क उठी। उसने दहाड़कर कहा, मोनिका, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसकी आवाज सुनकर मोनिका भी चौंक गई। नींद टूटी, आंखें मलते हुए बोली, क्या हुआ डार्लिंग? इतनी चीख क्यों रहे हो? रुद्र गुस्से से कांप रहा था। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे आए? यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका ने मासूम बनने का नाटक किया। मुझे क्या पता, तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। तुमने बहुत ड्रिंक्स कर ली थी और जबरदस्ती मुझे यहाँ खींच लाए। रुद्र की नसें तन गईं। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मोनिका ताने मारते हुए बोली। अब जो हमारे बीच हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही रुद्र बेकाबू हो गया। उसने उसका गला पकड़ लिया। सुन मोनिका, मैं सिर्फ और सिर्फ रीना का हूँ। तुम मेरी असलियत जानती नहीं हो। पल भर नहीं लगेगा तुम्हें मिटा देने में। उसने मोनिका को जोर से धक्का दिया। मोनिका घबराकर तुरंत कपड़े पहनने लगी और भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रुद्र का दिल अब सिर्फ रीना की तरफ भाग रहा था। हे भगवान, रीना, कहीं उसने मुझे गलत न समझ लिया हो। उसने तुरंत कपड़े बदले और रीना को कॉल किया। फिर उसे याद आया कि उसका फोन तो मेरे पास ही है। रुद्र का दिल डूब गया। ओह नो, कहीं पूरी रात वो मुझे ढूंढती न रही हो। उसे मेरी कितनी चिंता हुई होगी। बिना देर किए वो बाइक लेकर रीना के हॉस्टल पहुंच गया। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद काशी ने दरवाजा खोला। काशी की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने रुद्र को ऐसे देखा जैसे उसकी नजरों में अब बस नफरत बची हो। रुद्र ने उसे नजरअंदाज किया। वो तो सिर्फ रीना से मिलना चाहता था। अंदर दाखिल हुआ और देखा, रीना बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें छत पर गड़ी हुई थीं, चेहरा बिल्कुल खाली। रुद्र ने पास आकर कहा, रीना, तुम पार्टी से ऐसे क्यों चली आए? मेरा फोन क्यों बंद कर दिया? तुम जानती हो ना, जब तुम ऐसे करती हो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। काशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसे इग्नोर कर दिया। वो गुस्से से बाहर निकल गई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रुद्र अब रीना के और करीब पहुंचा। रीना, सुनो तो। रीना अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसकी रूह को छीन लिया हो। और तभी टक्कर उसने रुद्र को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाने की? रुद्र हैरान रह गया। रीना, तुम कहना क्या चाहती हो? रीना ने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसका चेहरा अपने पास खींच लिया। मोनिका कम पड़ गई थी क्या, जो सुबह सुबह मेरे पास चले आए? रुद्र,
मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम मोनिका से लिपटे हुए थे, बिना कपड़ों के, उसी चादर में। रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया, रीना ने कल रात का वो मंजर देख लिया था। उसने रीना के हाथ कसकर पकड़ लिए। रीना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन रीना के आंसू थम नहीं रहे थे। क्या सुनूं? जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। यही खत्म होता है अध्याय 50, गलतफहमी का जहर। रीना ने अपनी आंखों से वो देखा जिसने उसका भरोसा तोड़ दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क, क्या मोनिका की ये चाल थी? क्वेश्चन मार्क, क्या रुद्र अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क, और क्या रीना फिर कभी उस पर भरोसा कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए डेथ द्वार। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते तो मुझे स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।